Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, we greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this morning worship service. और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हमारा प्रेमी वंदन। आज सुबह का समय परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर लेकर आया। We praise and thank God for all your prayers. और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं के लिए। Last week, I was not feeling well, पिछले सप्ताह मेरा तबीयत अच्छा नहीं था, but God graciously has been given a good health and strength to stand before you and share the word of God. लेकिन परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया आज सुबह का आपके सन्मुख में वचन के साथ खड़ा रहने की परमेश्वर सहायता But की। I should not be a burden to the ministry. That's what my desire. मेरी आशा यह है कि परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं कभी भी बोझ बनना नहीं चाहता हूँ। I should be a channel of blessing to the ministry. और सेवकाई के लिए मैं एक आशीष का स्रोत बनने के लिए चाहता हूँ। That's what my desire. और मेरी तमन्ना नहीं तो मेरी आशा यही है। I don't know how long I will serve the Lord. मुझे पता नहीं कि कितना लंबा समय तक मैं परमेश्वर की सेवकाई कर But पाऊंगा, as long as I live upon this earth, I should serve the Lord with a great zeal. That's what my longing. और जितना समय मैं इस दुनिया में पृथ्वी में जीऊंगा बहुत ही जोश और उमंग के साथ परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए चाहता हूँ। Prior to my sickness, I was doing the same ministry with a great godly zeal and longing and overwhelming joy. और मेरा बीमारी होने से पहले मैं परमेश्वर की सेवकाई बहुत ही धूम के साथ, आशा के साथ, उमंग के साथ परमेश्वर की सेवकाई लगातार करते रहा। That's why, dear people of God, I request you, all of you, please uphold me in your daily prayers. इसलिए प्रिय परमेश्वर के बच्चों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप आपकी प्रार्थनाओं में मुझे आप याद करके मुझे प्रार्थना में उठाइए, That God may give me good health and strength to serve Him wholeheartedly. ताकि परमेश्वर मुझे अच्छा ताकत तंदुरुस्ती दे, ताकि पूर्ण मन से मैं परमेश्वर की सेवकाई करूं। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। So as we are singing songs, my heart was overwhelming with joy. जब हम गीत गा रहे थे मेरा हृदय बहुत ही आनंद से भर गया था। Word of God says, परमेश्वर के वचन में लिखा है, all those who are serving the Lord, they are the saints. और जो कोई परमेश्वर की सेवा करते हुए सारे भक्तों है, पवित्र है, संतों है। संत है ना, संत पास्टर ब्रदर अंकल है ना, मैथ्यू ब्रदर बस ये बोलता है ना, सारी पवित्र लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे। गुड वर्ड, दैट इज गुड है ना। बाइबल में लिखा है ना, इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि रोमन्स चैप्टर 1 verse 7 says, the people those who are serving the Lord, they are all the saints. और जो लोग परमेश्वर की सेवकाई करते हुए सारे पवित्र लोग संतों है करके रोमियो 1:7 में लिखा है। To all in Rome who are loved by God and called to be saints. और जो रोम में परमेश्वर के प्यारे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। And grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। And Ephesians chapter 1 verse 1 it is written, इफिसियों 1:1 में ये लिखा है, there also all the believers, they are the saints. और वहां भी सारे विश्वासियों वे लोग पवित्र लोग हैं। To the saints in Ephesus. और एफेसस के सारे पवित्र लोगों के लिए, And in Hindi it is written believers है ना, विश्वासी लोगों की, believers, believers the saints. और उन पवित्र और यीशु मसीह में विश्वासी लोगों के नाम। So we are all saints in the sight of God. हम सारे लोग परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र लोग हैं। Though we may have so many shortcomings and failures and so many sins in our lives, हमारे जीवन में कई पराजय, कई गति, कई पाप हमारे जीवन में होने के बावजूद, but still God is looking at us as saints. लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें हमारी और पवित्र लोगों की समान हमको परमेश्वर देखता है। That is the sight of God. और यही परमेश्वर का देखना या उसकी दृष्टिकोण है। दृष्टि ना, the Lord's sight is very pure. और परमेश्वर की दृष्टि बिल्कुल शुद्ध है। If we count all our sins, nobody could able to stand in his presence. यदि हमारे सारे पापों की गिनती या लेखा ले तो हम परमेश्वर के सन्मुख में खड़ा रहने के लिए योग्य नहीं। But God is overlooking all our sins and shortcomings
and looking at us as saints. परमेश्वर हमारे सारे गमी गटी को न गिनते हुए हमें पवित्र लोग करके परमेश्वर गिनता है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। Let's come back to the same portion yesterday night we read. कल रात को हमें पढ़ा हुआ इसी भाग में वापस लौट कर आएंगे। First Chronicle chapter 17 verse 27. पहला इतिहास 17 अध्याय 21 वचन। Please open everybody your Bibles in your own languages and let's all together read this verse. सभी लोग अपने बाइबल को खोलकर इस वचन को हम मिलकर पढ़ेंगे। First Chronicles chapter 17 verse 27. और पहला इतिहास 17 अध्याय उसका 27 वचन। Please read everybody. Read now. और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सन्मुख सदा बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। ఇప్పుడు నీ దాసుని సంతతి నిత్యము నీ సన్నిధిని ఉండునట్లుగా దానిని ఆశీర్వదింపని అనుగ్రహించి ఉన్నావు. యెహోవా నీవు ఆశీర్వదించిన ఎడల అది ఎన్నటికి ആശീർവദിമ്പടി ഉണ്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അടിയന്റെ ഗ്രഹം തിരുമുമ്പാകെ എന്നേക്കും ഇരിക്കേണ്ടതിന് അതിനെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ നിനക്ക് പ്രസാദം തോന്നിയിരിക്കുന്നു. യഹോവേ നീ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. Now you have been pleased to bless the house of your servant. अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर आशीष दी है। This is the statement of King David. ये राजा दाऊद का बात है। So God blessed the household of King David. परमेश्वर ने राजा दाऊद के घराने को आशीष दिया। He was dwelling in a goodly house. वो अच्छा एक भवन में रहता था, But he had a desire to build a house for God. लेकिन उसकी हृदय की आशा थी कि परमेश्वर के लिए एक भवन वो बनाए। So all these things we know very well. I would not able to reiterate. और ये सारे विषय को हम जानते हैं, इसलिए फिर से मैं इस बातों को दोहराना नहीं चाहता So हूं। let us come back to our subject. हम हमारे विषय में आ जाएंगे। There are so many houses we see in the Word of God. परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भवन है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। Our house, how it should be, that's what our subject. हमारा भवन कैसा होना चाहिए, यही हमारा आज का विषय है। If a house is like David's house, God's blessing shall be upon that house. यदि हमारा भवन दाऊद के भवन के समान है तो परमेश्वर की आशीष हम पर बना रहेगा। And we see in the Word of God, हम परमेश्वर का वचन में यो देखते हैं, there are some fallen houses, और कुछ गिरे हुए भवन भी है, there are some stable houses. और कुछ स्थायी नहीं तो स्थिर भवन भी है। And which kind of house are we being? हम कैसे प्रकार के भवन में है, And that's what we monitor our lives. और इस प्रकार हमारे जीवन को हम निरीक्षण करना चाहिए। When we examine and see, then we could able to understand in what kind of house we are staying. यदि हम उसको परख कर देखेगा तो हमको पता पड़ेगा कि किस प्रकार की भवन में हम रहते हैं। Yesterday night we saw two fallen houses. कल रात को दो गिरा हुआ भवन के बारे में हमने देखा। Samson was in a house that was fallen. और सिमशोन उस भवन में था जो गिरी हुई दशा में है। If we have some kind of shortfalls and shortcomings in our lives, that house will fall down. हमारे जीवन में यदि कुछ कमी या गटी है, पराजय है, तो हमारा घर गिरा हुआ दशा में रहेगा। Samson was a chosen man of God. सिमशोन परमेश्वर के द्वारा एक चुना हुआ मनुष्य है, But he has given so many, he is hot to the so many strange laws. और इसलिए अपने हृदय को उसने ऐसे विचित्र पराये देवताओं को उसने दिया He है। was a mighty man of God. और परमेश्वर का एक महान व्यक्ति था, And he trusted upon his own strength. और शिमशोन ने अपने खुद की शक्ति और बल पर भरोसा किया। And yesterday night we saw some of the points. और कल हमने कुछ इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट को देखे थे। So now I would like to tell you, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, the house of a just man. एक धर्मी व्यक्ति का भवन कैसा है। And Proverbs chapter 3 verse 33 when we read,
नीति वचन 3 अध्याय 33वां वचन पढ़ते समय there we see the Lord blesses the house of a just man. वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति का वासस्थान को आशीष देता है, But he blesses the home of the righteous. लेकिन धर्मियों के वासस्थान को वो आशीष देता Who है। are these righteous people? ये धर्मी लोग कौन है? Those who are washed by the precious blood of Jesus Christ, they are all the righteous people in the sight of God. और जो लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए हैं, वो सारे लोग प्रभु की दृष्टि में धर्मी हैं। So till the end of our life, we must preserve this righteousness in our lives. हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम घड़ी तक इस धार्मिकता को हम संभाल कर रखना चाहिए। When we repented, Jesus Christ will sprinkle his precious blood upon us, thereby we became righteous. जब हम मन फिराते हैं तो यीशु अपना पवित्र लहू हम पर छिड़क देता है, जिसके द्वारा हम धर्मी हो जाते हैं। Through the water baptism, we became righteous. और पानी में बपतिस्मा लेने के द्वारा हम धर्मी हो जाते हैं। By receiving the Holy Spirit baptism, we became the righteous people. पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाने के द्वारा हम धर्मी हो जाते हैं। So not only receiving this righteousness, but also we must preserve this righteous life till our end. केवल इस धार्मिकता को पाना नहीं, लेकिन हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक इस धार्मिकता को संभाल कर रखना चाहिए। Only then we can enter the righteous city, the New Jerusalem. तभी हम उस धार्मिकता की नगर, उस यरूशलेम में हम पहुंच पाएंगे। Those who are staying, dwelling in New Jerusalem, जो नया यरूशलेम में रहते हैं, they are all the righteous people, the word of God says. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वे सारे लोग धर्मी लोग हैं। We all know there are 4 places in heaven. हम सभी लोग जानते हैं कि स्वर्ग में 4 अलग अलग स्थान है। When I was studying in Loyola College, जब मैं लोयोला कॉलेज में पढ़ रहा था, at that time one principal, he was a saved Christian, और उस समय प्रिंसिपल वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति थे, and he used to take us conduct classes, the spiritual classes in the evening. और शाम के समय में आत्मिक सभाओं को वो प्रिंसिपल चलाते So थे। he was preaching one day, और एक दिन वो प्रचार कर रहे थे all will go to heaven. कि सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा बोल रहे थे। he was preaching about the parable of the sower. और जो बीज बोने वाले की दृष्टांत को वो प्रिंसिपल बोल रहे थे। When he sowed the seeds, some brought 30-fold, some brought 60-fold, some brought 100-fold. और बीज बोने वाला व्यक्ति जब उसने बीज बोया, कुछ के द्वारा 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल मिला। So he was preaching, all these people will go to heaven. और वो इस प्रकार प्रचार कर रहे थे कि सारे लोग स्वर्ग में जाएंगे। After that preaching, I asked the principal, और उनके उस संदेश के बाद मैंने प्रिंसिपल से ये पूछा, Sir, it is not so. All the Christians will not go to the same place. और सभी लोग, सारे लोग एक ही जगह में जाएंगे, ऐसा नहीं है करके मैंने प्रिंसिपल को बोला। What he said, प्रिंसिपल ने क्या बोला? डैनी, you are dividing the churches according to the denominations here on earth. और तुम इस यहाँ पर भिन्न भिन्न डिनोमिनेशन में इस कलीस इनको बांट देते हो करके बोला। Pentecostal church and Catholic church and so forth. पेंटिकॉस्टल चर्च और कैथोलिक चर्च, इस प्रकार तुम बांट रहे हो। And so also you are dividing heaven also. क्या इसी प्रकार तुम स्वर्ग को भी बांट रहे हो क्या? Then I told him, मैंने प्रिंसिपल से the कहा, word of God says all Christians will not go to the same place. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि सारे मसीही लोग एक ही जगह में नहीं जाएंगे। So when we look at the parable when Jesus told in Matthew the Gospel chapter 21, और यीशु ने जब मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय में उस दृष्टांत को बताया, they are coming from morning to evening till 5 o'clock to work in the vineyard. और सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक द्राक्ष की उस बाड़ी में वो काम करने के लिए आ रहे हैं। Now 9 o'clock to 5 o'clock. 9 बजे से 5 बजे तक उस द्राक्ष की बाड़ी में आ रहे हैं। So the vineyard will close up at 6 o'clock. और उस द्राक्ष की बाड़ी वो 6 बजे बंद हो जाएगा।
And those who came at 5 o'clock and those who came in the morning 9 o'clock, for everybody equally he gave the penny. शाम को 5 बजे काम करने वाले आए हुए लोग और 9 बजे आए हुए, सुबह को 9 बजे आए लोग, सबको एक ही समान पगार देते थे। That means इसका अर्थ यह है this one penny, the same penny, those who came in the morning and those who came in the evening, he has given the same penny. That shows eternal life is same for everybody. और एक ही समान सबको पैसा दिया गया। इसका मतलब यह है कि अनंत जीवन सभी के लिए एक ही समान है। Eternal life is same. और अनंत जीवन एक ही है। Those who are saved, they will go to eternal life. और जिन्होंने उद्धार पाए वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। I told you in heaven there are 4 places. मैंने आपको कहा कि स्वर्ग में 4 स्थान है। Revelation chapter 21 we see there 3 places. और प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय में वहां पर 3 स्थानों के बारे में लिखा है। New earth, new heaven and new Jerusalem. नया पृथ्वी, नया आकाश और नया यरूशलेम। And Revelation chapter 14 it was telling the word of God, there is a Zion. और प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में लिखा है कि एक सियोन है। And various kinds of righteous people, the holy people will go and inherit those places. और पवित्र लोग जाकर उस जगह को वो पाएंगे। And those who are saved, only saved, they will go to new earth. और जो उद्धार पाए वे उस नए पृथ्वी में जाएंगे। And only those who are saved और जो उद्धार पाए वो ही जाएंगे। and receive the water baptism. और जिन्होंने पवित्र आत्मा, जिन्होंने पानी में बपतिस्मा लिया है। Water baptism and only repentance, they will go to new earth. और जिन्होंने मन फिराया है और पानी में बपतिस्मा लिया है वो नया उस पृथ्वी में जाएंगे। And there is one more place called new heaven. और नई आकाश करके एक स्थान है। And there the Old Testament saints, the people of God will go there. और पुराने नियम के भक्तों, पवित्र लोग उस स्थान में जाएंगे। Though they may have done so many great things, but they are not greater than the New Testament church. और उन्होंने बड़े बड़े अद्भुत काम किए तो भी नया नियम के बड़े लोगों के समान उनके नहीं है। They are not the greater than the New Testament church of God. और नए नियम की कलीसिया के समान उतने वो महान नहीं है। Because the New Testament church washed by the precious blood of Jesus. क्योंकि नया नियम की कलीसिया यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। Old Testament saints, they have been washed by the blood of the bulls and goats and ox. और पुराने नियम के पवित्र लोग उनको बैलों का, बकरी का इत्यादि का लहू के द्वारा शुद्ध किया गया। But we have been washed by the precious blood of Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए। Therefore we are greater than the Old Testament people of God. और इसलिए हम पुराने नियम के पवित्र लोगों से भी बढ़कर हैं। Because the blood of Jesus Christ is very precious and very valuable. और क्योंकि यीशु मसीह का लहू बहुत ही अमूल्य और बहुत ही अनमोल है। We cannot compare with the blood of Jesus Christ with anybody. और यीशु मसीह की लहू की तुलना और किसी के साथ हम नहीं कर सकते। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद। So the New Testament people of God will go to New Jerusalem. और नए नियम के लोग वो नया यरूशलेम में जाएंगे। And the people of God, those who are serving God wholeheartedly, will go to Zion. और परमेश्वर की सेवकाई जो पूरा मन से करते हैं वो उस सियोन में Not only जाएंगे। one church, केवल एक कलीसिया but all the people, those who are serving God wholeheartedly, and they will go to Zion. लेकिन सारे लोग जो परमेश्वर की सेवकाई पूरा मन से करते हैं उस सियोन में प्रवेश So करेंगे। these 4 places are called the eternal life. और ये 4 स्थानों को मिलाकर कहते हैं कि अनंत स्थान। But लेकिन there is one thing different. एक विषय अलग है या भिन्न है। And the penny, the same penny the master has given to the people, those who came to vineyard to work. और द्राक्ष की बाड़ी में काम करने के लिए आए लोग सभी लोगों को एक समान उनको पैसा चुकाया गया। But लेकिन there is a reward that is differs. लेकिन एक प्रतिफल है जो अलग है। Those who are today saved and those who are saved back of 40 years ago, both will have the same penny.
that is called the eternal life. और आज उद्धार पाए हुए लोग या 40 साल के पहले उद्धार पाए लोग, दोनों को एक ही समान प्रतिफल है। No. The penny, the same penny will get, that is called the eternal life. और उनको वही चुकाया जाएगा, उसको बोलते हैं अनंत जीवन बोलते हैं। But the reward is different. लेकिन प्रतिफल अलग है। The one who saved 40 years ago, जो लोग 40 साल के पहले उद्धार पाए, the one who saved even today, आज जो उद्धार पाए, but both will not get the same reward. दोनों को एक ही समान प्रतिफल नहीं मिलेगा। The reward is differs. और उनका प्रतिफल अलग अलग है। They according to their work, उनके कामों के अनुसार, according to their ministry, उनकी सेवकाई के अनुसार, according to the sufferings for God, और उनको परमेश्वर के लिए जो दुख उठाया, according to all these things, the reward will differs. और इन सारी बातों को करते हुए उसके अनुसार उनको प्रतिफल मिलेगा। And glory also will differs. और महिमा का भी अलग अलग स्तर That's है। why St. Paul says in 1 Corinthians chapter 15, और इसलिए पौलुस पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय में बोलता है, the 33 verse onwards when we read, जब हम 33 वचन से नीचे पढ़ते हैं, there he says the flesh of the birds and the flesh of the birds are differs. Flesh of the birds and flesh of the animals are differs. वहाँ पक्षियों का जो मांस है और जानवरों का मांस में दोनों में फर्क है, अलग है. And the glory of the stars and the glory of the moon is different. और उस तारा की महिमा और चंद्रमा की महिमा में भिन्नता है, अलग है। And the glory of the star between star is also differs. और तारा के बीच में उसकी महिमा में भी अलगदाई है। And the glory of the sun is different. और सूरज की महिमा भी उसके अलग है। So he was comparing the people of God with these glories. और परमेश्वर के लोगों को इन सारी महिमा के साथ पौलुस तुलना कर रहा है। That means those who are getting rewards. और इसका मतलब यह है जिनको प्रतिफल मिलता है उनके बारे में। That's why even today the person one who saved, he will get another reward, and the man who's got salvation before 50 years, his reward is different. इसलिए आज जिन्होंने उद्धार पाया उनको अलग प्रतिफल मिलेगा, 50 साल के पहले जिन्होंने उद्धार पाया उनका प्रतिफल अलग है। The reward will not be the same. और प्रतिफल एक ही समान नहीं रहेगा। But the eternal life is same. लेकिन अनंत जीवन एक ही है। That's what we read in Isaiah chapter 40 verse 10. और यही हम यशायाह नबी का पुस्तक 40वां अध्याय 10वां वचन में पढ़ते हैं। In some languages it was written wages. और कुछ भाषा में उसको तनख्वाह करके लिखा है, पगार। The wages means the eternal life is same for everybody. और इसका मतलब कि अनंत जीवन सभी के लिए एक ही समान है। But the reward is different. लेकिन प्रतिफल अलग है। हाँ ना, Isaiah 40 verse 10. Please read that verse. Isaiah 40 verse 10. यशायाह 40वां अध्याय 10वां वचन। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। ఆయన ఇచ్చు బహుమానము ఆయన యొద్ద ఉన్నది, ఆయన చేయు ప్రతికారము ఆయనకు ముందుగా నడుచుచున్నది। ഇതാ കൂലി അവന്റെ പക്കലും പ്രതിഫലം അവന്റെ കയ്യിലും. मलयालम में बराबर कूलियों प्रतिफलम, मलयालम में बराबर ठीक से लिखा है। बोलो हिंदी में, है ना? The reward and the wages. मजदूरी और बदला देना। Reward and the wages. और मजदूरी और बदला देना या तो प्रतिफल देना। Wages means the eternal life. और उस मजदूरी का मतलब है अनंत जीवन। For everybody the eternal life is same. और सभी के लिए अनंत जीवन एक ही समान But है। the reward is differs. लेकिन प्रतिफल में भिन्नता So है। Jesus is coming with reward in Revelation chapter 22 verse 12 we read. और यीशु प्रतिफल के साथ आता है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 12 वचन में लिखा है। Those who saved, definitely they will get the wages. और जिन्होंने वो उद्धार पा लिए, जिन्होंने मन फिराया है, जरूर उनको मजदूरी मिलेगा। He will not go to hell. और वे नरक में नहीं जाएंगे। But provided
he backslides, he will go to hell. लेकिन वो पीछे हट जाए तो वो नरक में जाएगा। But if he stands in his repentance experience, he will not go to hell. अपने मन फिराव की उस अवस्था में बना रहेगा तो वो नरक में नहीं जाएगा। Sometimes some may have some doubts. और कुछ लोग को कुछ बात में शक हो सकता है। The people, those who are not yet hear the word of God or the name of Jesus, where they will go? जिन्होंने यीशु मसीह के नाम सुना नहीं है, यीशु मसीह के पास नहीं है, उनका क्या होगा? Even today they didn't hear the name of Jesus. अब आज तक वो उन्होंने यीशु का नाम नहीं सुना है। And the gospel was not reached to them. और सुसमाचार उन लोगों के पास पहुंचा नहीं है। And what is their state where they will go? वे लोग कहाँ जाएंगे? लोगों को शक हो रहा है। Definitely, और if सचमुच they did not receive the gospel, उनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, नहीं मिला तो that is not their mistake. वो उनका गलती नहीं। Without receiving the gospel, और उनको सुसमाचार बिना नहीं मिला तो if they are living the righteous life, holy life, यदि वो धार्मिकता का जीवन और पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, but doing all the mischiefs and the gospel was not reached, that means they will not go to heaven. और वो सारे बदमाशी करके उनके पास सुसमाचार नहीं मिला तो वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। But the people, they did not receive the gospel, but they are righteous. और जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा फिर भी वो लोग धर्मी है। तो When we go to some tribal areas, जब हम कुछ ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं they are very innocent. और वे लोग बहुत ही मासूम जैसे हैं, But the gospel was not reached them. क्योंकि सुसमाचार उनके पास नहीं पहुंचा है। But in case if they die, लेकिन यदि वो मर जाए तो they won't go to hell, they will go to heaven. वे नरक में नहीं जाएंगे, वो स्वर्ग में In जाएंगे। the same way, और उसी प्रकार the infants, बच्चे जो शिशु है, they may belongs to any caste, any creed, चाहे कोई भी धर्म या कोई भी जाति का हो, they will go to heaven और वे स्वर्ग में जाएंगे because they are infants. क्योंकि वो शिशु है। But the senses were open for them. The 5 senses were open. If they are committing sin, they will not go to heaven. यह 5 इंद्रिय है, यदि 5 इंद्रिय खुल जाए तो जब वो 5 इंद्रिय खुल जाए तो वो नहीं जाएंगे। Praise be to God. Praise the Lord. That's why, dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के our बच्चे, habitation is eternal habitation, that is New Jerusalem. हमारे रहने के स्थान वो नया यरूशलेम है, वही हमारा वास स्थान है। Let us serve the Lord wholeheartedly. हम परमेश्वर को पूरा मन के साथ परमेश्वर की सेवकाई करें, Then we will get that eternal habitation of God, the highest place in heaven's eye. और तभी हमको उस स्थान मिलेगा, सबसे ऊंचा स्थान वो है सियोन। Whoever you may be, आप चाहे कोई भी हो, do the work of God wholeheartedly. परमेश्वर का काम, परमेश्वर की सेवकाई पूर्ण मन से करो। Then God definitely will give you that reward and wages. परमेश्वर जरूर आपको मजदूरी और उसकी प्रतिफल देगा। So let us come back to our point. हमारा विषय में हम लौट कर So आएंगे। the Lord blesses the habitations of the righteous. परमेश्वर धर्मी लोगों का वासस्थान को आशीष करता है। I told you, who are these righteous? मैंने आपसे बोला कि ये धर्मी लोग कौन है करके बताया। When we look at the word of God, जब हम परमेश्वर का वचन को देखते we हैं see various qualifications or qualities of the righteous people. और धर्मी लोगों की कई विशेषता और कई योग्यता के बारे में परमेश्वर का वचन में लिखा है। If you have those qualities, यदि वो गुण विशेष आपके जीवन में है तो definitely God will bless your habitation. जरूर परमेश्वर आपका वास स्थान को आशीष करेगा। He will bless your house. परमेश्वर आपके भवन को आशीष देगा। No curse shall come upon your house. आपके घर के ऊपर कोई श्राप नहीं पड़ेगा। Once when I was serving in a particular area, जब मैं एक विशेष क्षेत्र में एक बार सेवकाई करने के समय there I saw a righteous family. वहां एक धर्मी परिवार को मैंने So देखा। this board was hanging in the front of their house. उनके घर के आगे ये बोर्ड लगा हुआ था, The Lord blesses the house of the righteous. परमेश्वर धर्मी लोगों की भवन को आशीष देता है। Definitely God has blessed that house. जरूर परमेश्वर ने उस भवन को आशीष दिया They है। are very poor people. वे बहुत ही गरीब लोग हैं Husband and wife are very pious. और पति और पत्नी बहुत ही भक्त है, They very praying people. अच्छे प्रार्थना करने वाले लोग हैं Taking 2 times fasting in a week. और सप्ताह में 2 बार उपवास करते हैं। Though they are very poor,
और वो बहुत गरीब होने के with बावजूद their own strength they are helping in the ministry और अपने खुद के बल से अब सेवकाई की वे मददगार and बनते हैं doing all the works in the church. और कलीसिया में सारे काम को करते हैं। They had no money to give to the church, और चर्च में पैसा देने के लिए उनके पास नहीं है but तो they are भी, giving their whole strength to the ministry of लेकिन God. अपने सारे शक्ति और बल प्रभु की सेवकाई के लिए If we सौंपे। say any work, they never say no. कोई भी काम यदि आप उसको बोले कभी भी वो मना नहीं करते They हैं। never say I cannot. और कभी ऐसा नहीं बोलते कि मुझसे होगा नहीं। In whatever situation you may ask, they will immediately respond to do that work. आप कोई भी परिस्थिति में उनको बोलो तुरंत ही वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। They have two sons. उनके दो पुत्र They हैं are also very obedient children. और वे भी बहुत ही आज्ञाकारी लड़के हैं। It's very small family, poor family, very good and rich in the sight of God. और बहुत ही गरीब परिवार, छोटा परिवार है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे लोग धनवान हैं। But they are righteous in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में वो परिवार धर्मी है। They never deceive anybody. किसी को धोखा नहीं देते हैं They never tell any lies to anybody. और किसी के पास झूठ नहीं बोलते हैं। They are very faithful before God. परमेश्वर के सन्मुख में बहुत ही विश्वास योग्य है। That brother was driving a auto rickshaw, वो भाई ऑटो रिक्शा चलाते हैं and the sister go to every house and cleaning the vessels and washing the clothes and earning something. वो बहन घरों घरों में जाकर बर्तन मांजती है, वहां का घर के काम करती है And they both are earning some money and keeping the education of the children. और वे लोग कुछ न कुछ काम करके उनके बच्चों को पढ़ाते हैं। And what happened? और क्या हुआ? After that I gone to somewhere. और उसके बाद मैं दूसरे जगह चला गया। After 15 years or 16 years, once I was happened to attend a convention in that area. और 15-16 साल के बाद उस क्षेत्र में मुझे कन्वेंशन में जाना हुआ। That time I asked one person, where is this particular house? और उस समय मैंने एक व्यक्ति को पूछा कि उनका भवन कहाँ है। Pastor, see, look at that house. That bungalow belongs to them. पास्टर देखिए वो बंगलो आपको दिखाई दे रहा है, वो बंगलो उनका है। Very beautiful bungalow. बहुत ही सुंदर एक Very बंगलो, good bungalow. बहुत ही सुंदर बंगलो। And I asked that senior person to go and visit that house. और उस वरिष्ठ व्यक्ति से कहा कि हम जाकर वहां मिलेंगे। And I visited that house. और उस घर की हमने मुलाकात की। Both the sons studied very well. दोनों लड़कों ने अच्छी तरह से पढ़ाई किया And they are working in America. और दोनों अमेरिका में काम करते हैं। And mommy and papa, they are staying in the house, big house. मम्मी और पापा उस बड़े बंगलों में रहते हैं। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद। So even after that time also, the old board, the Lord shall bless the habitation of the righteous. That board was hanging in that front of that house. और उस बड़े बंगलों के सामने भी उस बोर्ड लगा हुआ था, परमेश्वर धर्मियों का भवन को आशीष देता, ऐसा लिखा हुआ था। Praise be to God. परमेश्वर का Dear धन्यवाद। people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, God never give up the righteous people. परमेश्वर कभी भी धर्मी लोगों को छोड़ता नहीं है। In the book of Psalms we read भजन संहिता में हम पढ़ते हैं 35, I think so. It was 35. written, the righteous man's seed shall never beg bread. और धर्मी लोगों के संतान कभी भी भीख मांगने की स्थिति ना हो। They shall never beg a bread. और कभी भी रोटी के लिए भीख नहीं मांगेंगे। God never allow them to beg for begging. परमेश्वर कभी भी उनको मांगने की अवस्था नहीं देगा। But the people, those who are unrighteous before God, लेकिन जो लोग परमेश्वर की दृष्टि में अधर्मी है, they are always in a poor condition. वे हमेशा गरीबी अवस्था में रहेंगे। They shall never have any blessing from God. उनके जीवन में परमेश्वर से कोई आशीष पा ही नहीं That's why, सकेंगे। dear people of God, इसलिए परमेश्वर के we प्रिय, are going to inherit the righteous city in heaven. हम स्वर्ग में उस धार्मिकता की नगर को हम पाने वाले हैं। That's why let us live a righteous life while we are upon this earth. जब हम इस दुनिया में जी रहे, इसलिए हम एक धार्मिकता का जीवन को बिताए। What are these righteous man's qualities? और इस धर्मी व्यक्ति का विशेषता क्या है? Psalms 37:21. भजन संहिता 37 का 21, 37:21. 37वां अध्याय 21वां वचन। The word of God says,
परमेश्वर के वचन में लिखा है, these righteous people show mercy upon others. धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। Show mercy, na? Please read this verse 37:21 of Psalms. भजन संहिता 37वां अध्याय और 21वां वचन। परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। నీతిమంతులు దాక్షిణ్యము కలిగి ధర్మమిత్తురు. నీతిమాన్ కృపాలుపై దానం చేయును. Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद। So the righteous people show mercy upon others. और धर्मी लोग दूसरों पर दया दिखाते हैं। This is the righteous man's character. ये धर्मी व्यक्ति का स्वभाव यही है। If you are righteous, यदि आप धर्मी हैं, you will show mercy upon others. आप दूसरों के प्रति दया को दिखाओगे। Unless you showing mercy upon others, जब तक आप दूसरों के प्रति दया नहीं दिखाओगे, if you keep on asking God, oh Lord, show mercy upon us, और प्रभु से आप लगातार प्रार्थना कर, प्रभु हम पर दया कर बोलेंगे तो God never show His mercy upon you. परमेश्वर कभी भी अपनी दया को आपके ऊपर प्रकट नहीं If करेगा। you show mercy upon others, यदि आप दूसरों के प्रति दया दिखाओगे, definitely God will show His mercy upon you. और सचमुच में परमेश्वर उसकी दया आप पर प्रकट करेगा। God shown the sure mercies upon David. परमेश्वर ने अपनी दया को दाऊद पर प्रदर्शित किया। That's why whenever in the New Testament when Jesus was going in some areas, और जब यीशु मसीह नया नियम में भिन्न भिन्न जगहों में जाने के समय some people they were calling Jesus as the son of David. और कुछ लोग यीशु को दाऊद का पुत्र करके बुलाते थे। Why they are calling Jesus as son of David? क्यों यीशु को दाऊद का पुत्र करके बुलाते थे? Because David got so much of mercy from God. क्योंकि दाऊद को परमेश्वर की बहुत सारी दया प्रकट हो चुकी है। In spite of in all his shortcomings, उसके सारे कमियों में the Lord shown His mercy upon him. उसके सारे पराजय में भी परमेश्वर ने अपनी दया दाऊद पर प्रकट किया। How can we get this mercy from God? परमेश्वर की ओर से यह दया कैसे मिलेगा? Whenever you commit a small mistake, जब भी आप छोटा गलती करते हो, whenever unknowingly some shortfall enter into our lives, कभी भी न जानते हो हमारे जीवन में कुछ गलती हो जाए तो immediately ask forgiveness from God. तुरंत ही परमेश्वर के पास जाकर उस पाप के लिए क्षमा Then मांगो, definitely He will get you will receive mercy from God. और तब जरूर आपको परमेश्वर की ओर से करुणा और दया प्रकट That's होगी। what we see about the life of David. और यही हम दाऊद की जीवन में देखते हैं। When we look at the life of Saul and life of David, जब हम शाऊल का जीवन और दाऊद की जीवन को देखते हैं, Saul was very good than David. और शाऊल दाऊद से भी बहुत अच्छा था, But Saul never repented for his sins. और शाऊल ने अपने पापों के लिए कभी भी पश्चाताप नहीं But किया। David, whenever he commits sins, he asks forgiveness from God. लेकिन दाऊद ने जब भी पाप किया परमेश्वर के सन्मुख में उसने That's माफी why he मांगा, got mercy from God. और इसलिए परमेश्वर की ओर से दया उसको Dear मिली। people of God, प्रिय परमेश्वर के let लोग, us ask forgiveness from God for all our shortcomings. हमारे सारे पापों के लिए प्रभु के पास हम माफी मांगेंगे। When we look at the life of Rahab, जब हम राहाब के जीवन को देखते हैं, she was staying in the walls of Jericho यरीहो के उस शहरपनाह में रहती थी, at the time, और उस समय and the spies came to the Jericho. और भेदिए लोग वहां यरीको में आए, She hid the spies in a basket. और ये सारे भेद लेने वालों को उसने टोकरी में उनको छिपा कर रखा। Eventually what happened? और आखिरी में क्या हुआ? And God shown mercy upon Rahab. परमेश्वर ने अपनी करुणा को राहाब को पर दिखाया, Because Rahab was a heathen woman, और राहाब जो अन्य जाति स्त्री थी, but still she heard about God Jehovah. फिर भी उसने यहोवा परमेश्वर के बारे में सुना था। She gripped with the fear of God. परमेश्वर का भय उसके जीवन में था, That's why she shown the mercy upon the spies. और इसलिए भेद लेने वालों के ऊपर उसने छिपाकर उनको If you संभाला। show mercy upon us, definitely you will get mercy from God. यदि हम दूसरों के प्रति दया दिखाएंगे तो जरूर परमेश्वर अपनी दया आप पर प्रकट करेगा। When David came to the throne, जब दाऊद सिंहासन में विराजमान हुआ, immediately he asked to do some favor to Saul's family. और तुरंत ही शाऊल के परिवार के प्रति थोड़ा उसने दया को दिखाया, And he inquired, is there anybody to show mercy in the lineage of Saul?
क्या शाऊल के वंशावली में किसी के प्रति दया दिखाने की योग्य है करके उसने पूछताछ किया। Then Mephibosheth came. और मेफीबोशेत तभी आया। So David shown mercy upon Mephibosheth. मेफीबोशेत के प्रति दाऊद ने अपनी करुणा दिखाया। That's why, dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के बच्चे, let us show mercy, then we will receive mercy. जब हम दूसरों के प्रति दया दिखाएंगे तब हम दया को पा So सकते हैं। the showing mercy is the character of the righteous. और दया दिखाना ये धर्मी व्यक्ति का एक स्वभाव, If एक we लक्षण have है। this righteousness, यदि इस धार्मिकता हमारे जीवन में है, then definitely God will bless your house. तब परमेश्वर सचमुच में आपके भवन को परमेश्वर आशीष देगा। Psalm 64 verse 10 says, भजन संहिता 64 का 10वां वचन में लिखा है, the righteous are always be glad. और धर्मी व्यक्ति हमेशा आनंदित रहता है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय if लोग, you are a righteous man, यदि आप धर्मी व्यक्ति हैं, in every situation you shall be happy. हर एक परिस्थिति में आप आनंदित रहेंगे। What Saint Paul says in Philippians chapter 4, और फिलिपियों के पत्री में पौलुस क्या बोलता है? in my lackings, in my abundance, always I am happy and satisfied. मेरे कमी के घटी के समय में, मेरे बहुतायत में के समय में मैं हमेशा आनंदित So रहता the हूं। righteous people in every situation they are happy. धर्मी व्यक्ति सारे परिस्थिति में आनंदित रहते हैं। Sometimes what we used to do कभी कभी हम क्या करते हैं, when we are going through a straight circumstances, saket, जब हम सकेती के मार्ग से जाते हैं then we used to murmur तब हम कुड़कुड़ाते हैं, and we used to complain against God. परमेश्वर के विरुद्ध में हम फरियाद करते हैं, We are not able to happy in the God. और परमेश्वर में हम आनंदित हो नहीं पाते हैं। That means इसका अर्थ है gradually you're losing your righteous character. और धीरे धीरे आपकी धार्मिकता का स्वभाव में हम गिरते जाते हैं। If you are righteous, यदि आप धर्मी हैं, if your father and mother are righteous, यदि आपके माता पिता धर्मी हैं, God shall bless their descendants, परमेश्वर उनके पीढ़ियों को आशीष देगा and they will never be lack. और उनकी जीवन में कोई घटी ना होगा। That's why, dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के that's why, लोग, dear parents, और इसलिए माता पिता, if you are righteous, यदि आप धर्मी हैं, definitely God will bless your descendants. जरूर परमेश्वर आपके संतानों को, आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर आशीष देगा। Next when we read अगला वचन पढ़ेंगे 13, Proverbs 13:25. और नीति वचन 13 अध्याय 25वां वचन। The righteous people they shall eat and satisfied. और धर्मी लोग खाकर तृप्त होंगे, They shall never be in dissatisfied state. और वे कभी भी अतृप्त न रहेंगे, Without satisfaction. और वे संतुष्टि बिना नहीं रहेंगे, Always they are satisfied. हमेशा वो तृप्त होंगे। Whatever the Lord has given to you, परमेश्वर ने जो कुछ आपको दिया है, if you are in a satisfied state, आपके जीवन में यदि संतुष्टि है that तो means you are a righteous man. इसका अर्थ है कि आप धर्मी लोग हैं। Then God shall always bless you. तब परमेश्वर हमेशा आपको आशीष देगा। And Psalms 12 verse 5 when we read, और भजन संहिता 12 का 5 पढ़ेंगे। 12, Proverbs 12, नीति and वचन verse 5. नीति वचन 12 का 5। Please read Proverbs 12:5. धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। But the thoughts of righteous are high and pure. धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है। Thoughts of righteous are very right. धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है। One more verse we read in the Proverbs. और एक वचन हम नीति वचन में पढ़ते हैं, As your thoughts, so you are. जैसे तुम्हारे विचार और कल्पना है उसी प्रकार तुम हो। In the Proverbs it is also written, वो भी नीति वचन में लिखा है, as your thoughts, so you are. तुम्हारे सोच विचार के समान ही तुम हो। I know one family. मैं एक परिवार को जानता There हूँ, are 3 sons. उनके 3 लड़के हैं, Though they are 3 sons, but they live like 3 friends. और 3 लड़के होने के बावजूद वो 3 मित्रों के समान जी रहे। And once while they are going on the road, एक बार जब सड़क पे से होकर जाने के समय, one of their friend washing a car. और उनका एक दोस्त अपने कार को धो रहे थे। That time one boy asked, where do you get this car?
और तभी एक लड़का ने पूछा कि ये कार कहाँ मिलता है And how did you get this car? और कैसे इस कार मिला। And he said, उसने कहा my brother is in US, he gave me this car. मेरा भाई यूएस में है, उसने मुझे ये कार दिया। Oh, should I have this car? What a beautiful. Like that he thought. उसने सोचा कि ऐसे कार मुझे इतना सुंदर कार मिलता तो कितना अच्छा रहता। And second boy thought, दूसरा लड़के ने सोचा like this, his brother is very good brother. If I have like his brother, my brother, what a beautiful condition. यदि मेरे को भी उसका भाई के समान भाई होता तो मेरा स्थिति कितना अच्छा होता करके दूसरे भाई ने सोचा। And third one thought, और तीसरे लड़के ने सोचा if I myself as his own brother, how beautiful it is, I can give many to cars. यदि मैं उसके भाई के समान होता तो मैं ऐसे कार लेकर दे सकता था। So I could give to many. और मैं इसी प्रकार कार लेकर दूसरों को दे सकता था। What happened finally? और आखिरी में क्या हुआ, The third one became a great businessman in US. और तीसरा जो लड़का है अमेरिका में बड़ा वो व्यवसायी हो गया। He was giving cars to many. बहुत लोगों को कार दे रहा था। And the first and second, they are in the same state. पहला और दूसरा लड़का वही स्थिति में है। So their thoughts are very menial, very low thoughts. क्योंकि उनके सोच विचार बहुत ही निम्न स्तर का है। But the elder brother thought is to give. He has mind to give to everybody. लेकिन बड़े भाई की मनसा ऐसा है कि दूसरों को देने की मनसा है। So as you thought, so you shall be. और आपके मन के विचार के अनुसार ही आप बनते हैं। That's why dear people of God, और इसलिए परमेश्वर के बच्चे, let our thoughts be always high. हमारे सोच हमेशा ऊंचा होने Let पाए our thoughts be always right. और हमारे सोच विचार हमेशा सही होने पाए। Don't have any wrong thoughts to pull down anybody. और हमारे मन में कोई भी गलत विचार ना हो जिसके कारण हम नीचा उतरना पड़े। किसी को जो to pull down others. दूसरों को नीचे गिराने की अवस्था ना होना चाहिए। We should have always right thought. Others may go up. Others may get blessings. हमारा हमेशा सही विचार होना चाहिए कि दूसरे लोग उन्नति पाए, दूसरे लोग बढ़ते जाए। So those who are righteous, जो लोग धर्मी हैं, their thoughts are very right. और उनका विचार भी बहुत ही सही है। And Proverbs 28:1 word of God says, और नीति वचन 28 का पहला वचन, righteous are bold like lion. और धर्मी लोग सिंह के समान वो हिम्मत वाले हैं। What does it shows? इसका अर्थ क्या है? They will face any contrary situation. चाहे कोई भी विपरीत परिस्थिति उनका जीवन में आए, Even though the heaven and earth may be turned up and came against them. और स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी भी उलट जाए तो भी, उसके विरुद्ध आ जाए तो भी, They shall never move. और वे कभी नहीं लेंगे। 55 Psalms verse 22 says, और भजन 55 का 22 में लिखा है, cast all your burdens upon the Lord, he shall never the righteous to be moved. वो तुम्हारा बोझ सारा उसके ऊपर डालो, वो तुम्हें कभी भी टलने ना देगा। He shall never the righteous to move. और धर्मी व्यक्ति कभी भी नहीं डगमगाएगा। हिलने नहीं देगा ना। He shall never allow the righteous man to move. और धर्मी व्यक्ति कभी भी हिलने नहीं The पाएगा। righteous people always they shall give request to God. और धर्मी व्यक्ति अपने सारे जरूरतों को, अपने सारी विनतियों को प्रभु के पास रखेंगे। And Psalms 92 verse 12 says, और भजन संहिता 92 का दूसरा वचन, and there the word of God says, वहां परमेश्वर के वचन में लिखा the है, righteous shall flourish like palm trees. और Palm trees. धर्मी लोग उस खजूर के वृक्ष के समान फलेंगे। The righteous shall flourish like a palm tree. धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। There are so many beautiful qualities we see in the palm tree. और खजूर के वृक्ष में बहुत ही उसमें गुण विशेषता है। Nothing is waste in the palm tree. और उस खजूर के वृक्ष में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। Leaves are useful. उसके पत्ते उपयोगी है, Stump is useful. और उसका जड़ है वो भी उपयोगी है, Fruits are useful. और उसके फल उपयोगी है। Everything is useful. उस खजूर का वृक्ष का सब कुछ So बहुत ही the उपयोगी है। righteous people always shall be useful to
everybody in the church, in the house, in the society, in everywhere, they will be a useful vessel for God. और धर्मी व्यक्ति कलीसिया में और बाकी अन्य जगह में सभी in their जगह में house, they अपने shall घरों be, में सभी जगह में and in the परमेश्वर के लिए society. अपने समाज में सारे जगह में बहुत ही दूसरों के लिए उपयोगी रहेंगे. Some boys, parents are holding their heads. This boy is useless. और कुछ माँ बाप अपने बच्चे के प्रति बोलते हैं कि मेरा बच्चा कोई भी काम का नहीं है, बेकार है. If mummy says, beta, go and pay this current bill, और यदि मम्मी कहे कि जाके लाइट के बिल को भर के आओ, what he says? क्या बोलता है? I am feeling headache. I can't do. मेरे को सिर का दर्द होता, मैं नहीं जाऊंगा. Then what immediately mummy thinks? मम्मी तुरंत सोचती है Useless boy. ये तो बेकार लड़का है. We should not be like that. हम ऐसे नहीं होना चाहिए. So the righteous people shall always be useful. और धर्मी व्यक्ति हमेशा उपयोगी रहेंगे. But the same young boy, what he used to do? पर वो जवान व्यक्ति क्या करता है? The neighboring house auntie, if she shows her teeth, immediately he will go and pay the current bill. और बाजू की आंटी अपना दांत दिखाती है तो तुरंत उसका लाइट का बिल भर के आता है. Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद. That's what a people of God. और इसलिए परमेश्वर के Let बच्चे us be like righteous. हम धर्मी होकर Let रहें. us be useful to everybody. हम सभी के लिए उपयोगी बनेंगे. In the church, let us be a useful vessel. और इस कलीसिया के अंदर हम उपयोगी बर्तन होना For चाहिए. society, let us be a useful. हमारे जो सोसाइटी में हम उपयोगी हो, And in the house, let us be useful. हमारे घर के अंदर उपयोगी होना चाहिए. Don't be useless person. और कभी भी बेकार व्यक्ति ना बनना. And secondly, दूसरा विषय, so this palm tree, outwardly it is very hard, inwardly it is very soft. ये खजूर का वृक्ष बाहर से देखने में बहुत ही कठोर लगता है, लेकिन अंदर बहुत ही वो नरम है, मुलायम. मुलायम है. What does it shows? इसका अर्थ क्या है? So when we look at sin, we should be very hard. हम पाप को देखने के समय में हम बहुत कठोर होना चाहिए. We should be deal very hardly with sin. और पाप के साथ कठोरता के साथ पेश आना चाहिए. But when we look at the sinners, लेकिन हम जब पापियों को देखते हैं, and we should have compassion. हम उनके साथ नरमाई से The पेश आए. same character we see in the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन में यही स्वभाव When हम he दिखाई देता है. look at sin, he was like a lion of Judah. और पाप को देखने के समय यहूदा के सिंह के समान था. He roars like lion. और उस सिंह के समान गरजता है. He deals very hardly when he look at the sin. पाप को देखने के समय वो जोर से गरजता है. But when he look at the sinners, लेकिन जब पापियों की ओर दृष्टि करता he है, moved with a compassion. वो बहुत ही दया से संपन्न हो जाता That's है. what the palm tree teaches us. और यही खजूर का वृक्ष हमें सिखाता है. There are so many things. बहुत सारे विषय है. Let us precise this. हम इसको संक्षिप्त करेंगे. Let us have the righteous man's qualities in our lives. हमारे जीवन में धर्मी मनुष्य का स्वभाव आने हो पाए. I am going very slow. मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ. Yesterday night also one person came and Pastor, you are going like a super fast express. कल रात को भी एक जवान आकर बोला, पास्टर आप तो सुपर फास्ट एक्सप्रेस के समान दौड़ रहे हो. In one area I was preaching like this in 2 years. और एक एरिया में 2 साल में प्रचार ऐसे करता था. 2018 and 19. 2018-19. Very speed on Sunday like a fire. और बहुत ही तेजी से एक आग के समान संडे को प्रचार करता. So people are catching the verses. और लोग वचन को ग्रहण कर लेते थे. I don't know what happened for me. मुझे क्या हुआ पता नहीं. But one Ammini Ammachi, she was 82 years old. एक अम्मनी अम्मिची जो 82 उम्र की है. She was sitting and writing all the verses and all the message, the whole message she used to write. सारे वचनों को लिखती थी और पूरा संदेश जो मैं बोल रहा था उसको भी वो लिख रही थी. She also 1-2 times she complained. और 1-2 बार उन्होंने फरियाद किया. Pastor, you are so fast, we are not able to write. पास्टर आप बहुत तेजी से जाते हो, हम लिख नहीं पा रहे हैं. I don't know why God was giving that kind of messages to the church. और उस प्रकार की संदेश परमेश्वर वो कलीसिया को क्यों देता था मुझे पता नहीं. At the 2019 ending, the corona broke out. और 2019 के अंत में कोरोना फटने लगा. And 2020 March the corona started. और 2020 मार्च में कोरोना की शुरुआत हुई. We all know all the churches were closed. और सारे कलीसिया बंद हो गया. That time that Ammachi told, और उस समय उस अम्मची उस माताजी ने कहा, Pastor, I ask forgiveness from God. पास्टर मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ. Sometimes I rebuked you in my mind. I am very sorry.
और कभी कभी मेरे मन में मैंने आपको डांटा, जिसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। But now I am realizing लेकिन अभी मुझे ये महसूस होता why है God was giving that kind of messages. क्यों परमेश्वर इस रीति का संदेश देते थे हमें। Now to meditate all those messages freely and leisurely, God has given this time. अभी ये समय परमेश्वर में इसलिए दिया है कि आराम से उन सारे वचनों को स्मरण करके। Now no meeting, अभी कोई मीटिंग नहीं, no worship, कोई आराधना नहीं हो रहा है, nothing is there. अभी कोई आराधना कुछ भी नहीं। That is why, keeping all these things in his mind, God was proclaiming these verses during the past Sunday services. और इसलिए पिछले रविवार की सभाओं में परमेश्वर सारे बातों को ध्यान में रखते हुए इतना ऐसे काम कर रहा था। Praise be to God. परमेश्वर का That's what धन्यवाद। you people of God. और इसलिए परमेश्वर के So बच्चे, like God is speaking to us, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है that time we must catch up. और उस समय वचन को हम ग्रहण करें And we must go to houses and read out and meditate all these verses. और घर पे जाकर ये सारे वचन को हम पढ़कर ध्यान करके And उसका that स्मरण will be करें। very useful to us. वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। One more house, और एक भवन, that is the house of hatred. House of hatred. वो नफरत या घृणा करने वाली एक भवन है। Luke the Gospel chapter 11 लूका 11 अध्याय and verse 17. लूका 11 का 17 वचन। Please read Luke the Gospel chapter 11 verse 17. लूका 11 का 17 आप निकाल कर पढ़िए। Time is up. Please read quickly. परंतु उसने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, जिस जिस राज्य में फूट होती है वह राज्य उजड़ जाता है, और जिस घर में फूट होती है वह नष्ट हो जाता है। ఆయన వారి ఆలోచనలను ఎరిగి వారితో ఇట్లనెను, తనకు తానే వ్యతిరేకంగా వేరుపడిన ప్రతి రాజ్యమును పాడైపోవును, തനക്ക് താനേ വിരോധമായ ഇല്ലു കൂലിപ്പോവുന്നു. അവൻ അവരുടെ വിചാരം അറിഞ്ഞ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, തന്നിൽ തന്നെ ചിതറിച്ച രാജ്യമെല്ലാം പാഴായി പോകും, വീട് ഓരോന്നും വീഴും. Here we see a house filled with a hatred was fallen. और यहाँ नफरत या घृणा से भरा हुआ भवन गिरा हुआ दशा में है। This spirit of hatred is the fleshly character. नफरत करने वाला जो आत्मा है वो शरीर के काम है। Galatians chapter 5 verse 20 says, और गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 26वां वचन, hatred or divisions is the character of the flesh. फूट लेकर आने वो शरीर का काम है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And 1 John chapter 2 verse 11 word of God says, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 11 वचन में परमेश्वर का वचन में कहते हैं, those who have the spirit of hatred, they are in darkness. जो फूट करने की आत्मा धरते हैं वो अंधकार में है। This is the work of darkness. ये अंधकार का काम है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, if you have this hatred in your life, ये नफरत की आत्मा आपके अंदर है तो you yourself pulling down your house आप आपके हाथों से आपके घरों को गिरा देते हैं। because of hatred between wife and husband. The house was fallen down. पति और पत्नी के बीच में इस नफरती के कारण उनका घर गिर गया। They are not able to live together वे साथ में रह नहीं पाए because the darkness is working there. क्योंकि अंधकार वहां पर काम करता है। They are living in a darkness. वे अंधकार में रहते हैं। This is the work of darkness. ये अंधकार का काम है। This darkness was engulfed around your house. ये अंधकार आपके घर के चारों ओर घेर लिया है। Dear people of God, और परमेश्वर के प्रिय let लोग, us come to the light. हम उस ज्योति में आएंगे। What do we read about Jesus Christ? और यीशु मसीह के बारे में क्या देखते He हैं? is the true light. वो ही सच्ची ज्योति है। I am the way, the truth and light. मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। The true light that enlighteth every man. और ये सच्चा ज्योति जिसने सारे लोगों को ज्योति दी। Oh, that Jesus Christ is standing in our midst this night. आज सुबह का समय यीशु मसीह हमारे मध्य में खड़ा है। He said, I am the light of the world. उसने बोला कि जगत की ज्योति मैं हूँ। Those who are coming to this light, और जो इस ज्योति में प्रवेश होते हैं, though they may be walking through the darkness, चाहे वो अंधकार से चले तो but भी, the light will
arose for them. लेकिन उनके लिए ज्योति प्रकट होगा। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय लोग, if you have this character of hatred in your life, यदि नफरत की घृणा की आत्मा आपके अंदर है तो even today you are in darkness. आज भी आप अंधकार में है। Jesus Christ wants to deliver you from every kind of darkness. यीशु मसीह आपको सारे अंधकारमय अवस्था से छुड़ाने के लिए चाहता He है। dispels every kind of darkness from among us. हमारे बीच में सारे अंधकारमय अवस्था को वो दूर भगाता है। Once I was seated like this worship, और एक बार ऐसी एक आराधना में, and their singing songs are going disorderly. और जो गीत गाते हैं वो क्रम में नहीं जा रहा था, क्रम के अनुसार नहीं चल रहा था। And music is going one side and the singers are going one side. और म्यूजिक एक दिशा में जाता है, गीत गाने वालों का गीत दूसरी दिशा में जाता है। I was very confused in my heart. मेरा हृदय में बहुत ही Oh व्याकुल हो Lord, गया। what happened? हे प्रभु क्या हो गया? Then I prayed. जब मैंने प्रार्थना The की whole darkness was covered the worship hall. और वर्ष उस आराधना के हॉल को पूरा अंधकार से भरा हुआ था। When I filled with the Spirit and rebuked that darkness, जब मैं आत्मा में भरकर उस आत्मा को जब मैंने डांटा, it was immediately dispelled. तुरंत ही वो आत्मा भाग गया। Sometimes और कभी-कभी God Himself will allow us to go through the darkness. कभी-कभी परमेश्वर हमें उसको अंधकार में से जाने के लिए हमें देगा, अनुमति देता. अनुमति देता है। That is different. वो अलग विषय है। But we ourselves should not go through the darkness. लेकिन हम अपने स्वयं से उस अंधकार में नहीं जाना चाहिए। For example, दृष्टांत के रूप में look at the life of Jeremiah. यिर्मयाह की जीवन को देखिए। He was the prophet of Lamentations. और वो विलाप का एक भविष्यद्वक्ता है। In Lamentation chapter 3 verses 1 and 2, और विलाप गीत 3 का पहला दूसरा वचन, God allow me to go through the darkness. परमेश्वर ने मुझे अंधकार से जाने की अनुमति But I believe Him, He is the Almighty God. पर मैं उस पे विश्वास करता हूं क्योंकि वो सर्वशक्तिमान The परमेश्वर है। Almighty God is standing in our midst to dispel the darkness from your hearts. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन से उस अंधकार को निकालने के लिए वो आया है। What you must say? आप क्या बोलना चाहिए? You must confess, my Jesus is Almighty. और आप बोलना चाहिए और ये बात को कबूल करना चाहिए कि मेरा यीशु मेरे साथ है। Dear people of God, परमेश्वर के प्रिय if you जनों, confess that my Jesus is Almighty, और यदि मेरा परमेश्वर मेरे साथ ऐसे बोलेंगे तो my Jesus is Almighty, my Jesus is Almighty God, मेरा यीशु मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान ऐसे कबूल करोगे तो then immediately this darkness shall dispel. तुरंत ही ये अंधकार अदृश्य हो The जाएगा। great light will come upon you. महान ज्योति आपके ऊपर प्रकट होगा। Dear people of God, परमेश्वर के receive this light in this morning time. आज सुबह का समय उस ज्योति को आप पाइए। Those who are not yet saved, जो लोग उद्धार नहीं पाए, they are all in darkness even today. आज भी वे सारे लोग अंधकार में हैं। But Jesus is calling you. लेकिन यीशु आपको बुलाता है। Come unto me, all you that labor and heavy laden, I will give you rest. जो कोई परिश्रम कर रहे बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। I will give my light to you. मैं अपनी ज्योति तुम्हें दूंगा। Many are seated here without any salvation. यहाँ कई लोग बैठे हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है। Receive Jesus Christ as your personal savior. और यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत निजी उद्धार करता करके स्वीकार So करो। those who are not yet saved, जिन्होंने अभी तक मन नहीं फिराया, in their hearts there is darkness. उनके हृदय में अंधकार है। Without your knowledge, the darkness is there. आपके जानकारी के बिना उस अंधकार आपके जीवन में पड़ा है। If you accept Jesus Christ as your personal savior, यीशु मसीह को आपके उद्धार करता करके आप ग्रहण this करेंगे, darkness dispels and light will come upon you. ये अंधकार निकल जाएगा, आपके जीवन में ज्योति प्रवेश। Hallelujah. हालेलुया। And when what does David says? दाऊद क्या कहता है? Though I walk through the valley of the shadow of death, मैं मृत्यु की घोर अंधकार भरी उस मृत्यु की तराई से होकर जाऊं तो भी thou art with me. तू मेरे साथ है। Thy rod and staff shall comfort me. और तेरा सोंठे और
लाठी मुझे संभालेगा। He is going through the shadow of death. वो उस मृत्यु की तराई से But उसकी still, परछाई what जा is रहा है। his confession? लेकिन उसकी कबूलात क्या है? You are with me, O God. तू हे यहोवा, तू मेरे साथ है। When you are going through the time of darkness, जब आप अंधकार की उस समय से जा रहे हो, confess, Jesus, you are with me. कबूल करो कि यीशु तो मेरे साथ है। Praise be to God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। And what Job says, अय्यूब ने क्या कहा? 19:8, 19:8, He led me through the darkness. उसने मुझे अंधकार से मेरी अगुवाई की। Job 19:8 अय्यूब 19:8 and Job 16:16 also. अय्यूब 16:16 में भी There the word of God says, वहां परमेश्वर का वचन लिखा है, He led me through the darkness. उसने मुझे अंधकार में मेरी अगुवाई की। But what he says, और क्यों ऐसा बोलता but है? I know my Redeemer liveth. लेकिन मेरा छुटकारा देने वाला को मैं जानता My हूं। Redeemer lives. मेरा छुड़ाने वाला जीवित है He delivers me. और वो मुझे छुड़ाता Dear है। people of God, परमेश्वर के प्रिय this लोग, morning accept Jesus Christ as your deliverer, Redeemer. और आज यीशु मसीह को सुबह का समय आपका तारनहार और पालनहार करके स्वीकार Jesus करो। is our healer. यीशु हमें चंगाई He देता is है। healing all your sicknesses. आपके सारे बीमार और रोग को चंगाई He is करता है। delivering you from every kind of bondages. हर प्रकार के बंधन से प्रभु यीशु मसीह छुड़ाता है। Some drunkards are seated here. कुछ पियकर लोग यहाँ बैठे हैं, Some smokers are seated here. कुछ धूम्रपान करने वाले लोग बैठे हैं। Without the knowledge of their wife and children, they are smoking and drinking. अपने पत्नी और बच्चों के जानकारी के बिना वो पीते हैं और धूम्रपान करते Oh, the हैं। darkness engulfed your heart. और उस अंधकार ने आपका हृदय को छा लिया है। This morning, Jesus says, आज सुबह को यीशु कहता I है, am your Redeemer. मैं तुम्हें छुड़ाने वाला हूँ। Accept into your heart. अपने मन में स्वीकार The करो, darkness shall dispel from your heart. अंधकार आपके हृदय से निकल जाएगा। Billy Graham, he was a great leader in Americas बिली ग्राम अमेरिका में बड़ा एक नेता है। before his salvation. उसके उनके उद्धार के पहले He was a basketball player. बास्केटबॉल का खिलाड़ी था। America it's a famous for basketball. अमेरिका बास्केटबॉल के लिए बहुत ही They, प्रचलित है। they won't like cricket. Cricket they say lazy game. और क्रिकेट उनको पसंद नहीं है, बोलते कि क्रिकेट जो आलसी लोगों का खेल है। They likes volleyball and basketball, baseball like that. वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल उनको So पसंद this है। Billy Graham were very fond of this baseball. इस बिली ग्राम बास्केटबॉल की खेल से बहुत ही उसमें प्रसन्न था। And immediately, once he heard a voice, एक बार उसने एक शब्द सुना, Billy, बिल्ली would you like to serve me? क्या तू मेरी सेवा करने के लिए He, चाहते हो? he surrendered his life immediately, kneeling down. और घुटने में आकर तुरंत ही अपने जीवन को समर्पण Yes, किया। Lord, I want to serve you. हाँ प्रभु, मैं तेरी सेवा करना चाहता I हूँ। want to please you. मैं तुझे प्रसन्न करना I चाहता want to हूँ pour out my life in your ministry. और तेरी सेवकाई के लिए अपना जीवन को मैं उंडेल देना चाहता हूँ। Then Jesus said, यीशु ने कहा, give up, leave it up, this baseball. और तुम इस बास्केटबॉल को छोड़ दो। He is very grievous in heart. मन में बहुत ही व्याकुल हो गया। But still, that Jesus directly spoke to him. यीशु ने सीधा सीधा उससे बात किया। Anyhow, he has to leave, and he gave up. और कैसे भी वो खेल छोड़ना पड़ेगा, उसने खेल छोड़ भी दिया। And while he was doing the ministry for God in Americas, जब अमेरिका में प्रभु की सेवकाई करने के समय and in the church, in the congregation, he was loving a girl. He fell in love with a girl. और उस सभा में एक लड़की के प्रेम में वो आ गया। And God said, परमेश्वर ने कहा, Billy, बिल्ली, if I want to use you mightily in my hands, यदि मैं तुझे सामर्थ्य से अपनी सेवकाई के लिए उपयोग करना चाहूँ तो if I use you mightily in my hands, मेरे हाथों में तुमको सामर्थ्य से उपयोग करूँ तो you have to cut off the relation of that girl. और तुमको उस लड़की के साथ उस रिश्ता को उसको तोड़ना पड़ेगा। Only then I can bless you and तभी मैं bless your ministry. तभी मैं तुमको और तुम्हारी सेवकाई को आशीष दे सकता हूँ। He said, उसने कहा, Oh God, हे परमेश्वर, this girl is nothing than you. You are more and everything for me, that's enough. यह लड़की मेरे लिए कुछ भी नहीं,
तू मेरे लिए सबसे बढ़कर है। And he spoke to that girl and cut off that relation. और उस लड़की से उसने बात करने के बाद उस रिश्ता को समाप्त कर दिया। And God gave him another girl to marry. परमेश्वर ने शादी के लिए, विवाह के लिए दूसरी एक लड़की And परमेश्वर ने- mightily God is using him in the ministry. और बहुत ही सामर्थ्य से परमेश्वर की सेवकाई के लिए On परमेश्वर को the पिया। wedding anniversary, और शादी के उस एनिवर्सरी में his parents presented him a golden watch. और उसकी माता पिता ने सोने का एक घड़ी उसको उपहार में दिया। While he was preaching like this, जब वह इस प्रकार प्रचार कर रहा था that watch was shining like anything, glittering like anything. और वो जो सोने के घड़ी बहुत ही चमकने लगा। God spoke to him while he was preaching. परमेश्वर ने, जब वो प्रचार करने के समय परमेश्वर ने बिली ग्राम से बात किया, बिली Remove that watch. इस घड़ी को तुम निकाल दो, Even more I am going to use you. और भी तुझे बहुत ही सामर्थ्य से उपयोग करूंगा। And once God spoke to him, he could not, God, this is my parents' gift. How can I give, how can I remove this? एक बार परमेश्वर ने उससे बात करने के बाद ऐसे कभी ना बोल पाया कि ये मेरे माता पिता ने दिया, मैं इसको कैसे उतार दूं। And second time God spoke to him. दूसरी बार परमेश्वर ने बात की। Third time God spoke to him. तीसरी बार परमेश्वर ने बात की Immediately removed and kept it aside. और तुरंत ही उसको उतार कर उसको हटा दिया। And he kept his salvation experience till his death. अपने उस मृत्यु तक अपने उद्धार की उस उद्धार जो पाया उसको बचा कर रखा। Through him 22,000 crores of people were saved. 22,000 करोड़ लोग उनकी सेवकाई के द्वारा उद्धार पाए। 160 countries he went and preached the word of God. 160 देशों में जाकर परमेश्वर का वचन को प्रचार किया। Many of you know, he came to India also. आप में से कई लोग जानते हैं वो इंडिया में भी आ चुके हैं। Let us all close our eyes. हम सभी लोग हमारे Let आंखों us को not have any hatred against anybody. हमारे जीवन में किसी के प्रति कोई नफरत ना होने दे। Ezekiel 35 verse 5 says, एसेकियेल 35 का 5 में लिखा है, the perpetual hatred. और जो दृश्य जो Perpetual. वो जो नफरत और घृणा जो है, Perpetual. Permanent. जो Permanent hatred. जो स्थिर रहने वाला, स्थायी रहने वाला उस घृणा और नफरत। Since years you have that hatred. बहुत सालों से उस नफरत को आप लेकर चल रहे हो। If you want your house should be a stable house, यदि आपका भवन स्थिर रहना चाहते हो तो give up this hatred. इस नफरत को निकालो। Surrender your life to the hands of God. आपके जीवन परमेश्वर के He समक्ष will bless your life and house. परमेश्वर आपके जीवन Let us all close our eyes and pray. हम सभी